माई विनोद कुमार इंग्लिश चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड की है। कृपया आप उसे आकर के सुनें और देखें और सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार्ट्स ऑफ टेंस के बारे में समझा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। चार्ट्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान ता है, ते है, ती है। पास्ट इंडेफिनिट ता था, ते थे, ती थी। फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान गा, गे, गी। हेल्पिंग वर्ब डू, कोमा डज। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब शैल, कोमा विल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब शैल बी, कोमा विल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब हैज, कोमा हैव। पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड। फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव, कोमा विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान से रहा है, से रहे हैं, से रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहचान से रहा था, से रहे थे, से रही थी। से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के शैल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। टाइम के लिए सेंस, कोमा फोर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेंस फोर और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी टाइम के लिए सेंस फोर का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त चार्ट में टेंसों की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आदि को दर्शाया गया है। इन्हें प्रयोग करने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एनएस नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस: हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस: हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाते समय कर्ता ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं और बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके सिंपल सेंटेंस में निम्न नियम का प्रयोग किया जाता एसएस सिंपल सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। नोट: जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो, उन क्रियाओं में ई एस लगाया जाता है और बाकी सभी में एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल: आई ईट द फूड।
नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। सेकंड एग्जाम्पल, डू वी सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज ही रिंग द बेल? क्वेश्चन मार्क। एक्सेप्शनल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स ए लाई। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। एसएस सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैच। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब प्लस डिड नॉट का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। नोट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। एक्सेप्शनल सेंटेंस, ही नेवर टोल्ड ए लाई। टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल को आई वी के साथ और विल को बाकी सभी के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मार्केट। ही विल वॉश द क्लॉथ्स। नंबर 4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग वी यू दे के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 5, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज आई ही सी इट के साथ प्रयोग किया जाता है और वर्ब वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, I was singing a song. They were taking tea. नंबर 6, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नकारात्मक बनाते समय शैल नॉट कोमा विल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी प्लेइंग द हारमोनियम। नंबर 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन ए लेटर। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नंबर 9, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव टेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल कोमा विल को कर्ता से पहले और हैव को कर्ता के बाद लगाया जाता है। एग्जाम्पल, शैल वी हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स? क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जाम्पल, विल ही हैव संग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, विल दे नॉट वॉश द क्लॉथ्स? 10, प्रेजेंट परफेक्ट कोमा पास्ट परफेक्ट कोमा फ्यूचर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस में निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। एसएस सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस कोमा फोर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस 4 प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस कोमा 4 प्लस T से टाइम क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस 4 प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैड नॉट बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल ही हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस टुमारो क्वेश्चन मार्क। सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम एज इवनिंग कोमा मॉर्निंग o'clock कोमा 1990 कोमा yesterday। 4 is used with period of time as 2 days कोमा 2 years कोमा 2 hours etc।